Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. So this is my KVS NVS 2026 series day 1. I hope you all are good and this video will find helpful for you. So let's get started with my timetable. So this is my timetable for day 1. I hope you like my timetable. This is according to my schedule. आपको भी अगर ये पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए मैं अपना डे 1 स्टार्ट करती हूँ. सो अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल दिस इज़ माई स्लॉट 1 जिसमें मैंने मैथ्स स्टार्ट किया और मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया, जिसके मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने नोट किए और मैंने उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी मैंने डाली हैं. आप देख सकते हैं आगे. इफ़ यू वांट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ तो मैं जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. सो फ्रेंड्स, एज़ यू नो मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स पढ़ना और समझना मेरे लिए थोड़ा टफ़ है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. और सबसे पहले ये नंबर सीरीज़ की वीडियो मैं देख रही हूँ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई. अभी तो मैंने कोई मॉक टेस्ट या मैंने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे क्योंकि इसका भी टॉपिक ही समझना मैं अभी स्टार्ट किया है और मैंने काफ़ी हद तक इसके नोट्स बनाए, मैंने उसको एक बार रिवाइज़ किया, देखा. तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी अगर आप बोलोगे तो. सो मैंने 3 घंटे तक मैथ्स का ही मैंने अपना शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करी, नोट्स बनाए. तो मैथ्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी KVS आ रहा है उसके लिए भी और आगे DTPS भी आने वाला है उसके लिए भी. तो आप बताइए आप कौन सा टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं अपने मैथ्स का. और ये मैंने एक यूट्यूब पे एक सर हैं जो बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे इनको. ठीक है, तो मैंने इनसे मैथ्स पढ़ा है, आप भी बताना. मैंने पढ़ा कि हमारे इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर कि रियल नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. जैसे 2 टाइप के होते हैं, रैशनल इरेशनल. फिर रैशनल में नॉन इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं. नेगेटिव होल नंबर क्या होता है, ठीक है. इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा मैथ्स में. मैथ्स में काफ़ी देर दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, तो मैंने चाय पी. चाय ही सब दिमाग का इलाज है. देन अगेन आई स्टार्टेड विद सम मैथ्स MCQs जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थोड़े कि मैंने चेक करना चाहती थी कि मुझे कितना आया, तो मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया. आई डोंट नो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी, बट टेक इट एज़ अ मोटिवेशन क्योंकि EMRS के बाद हम सब और हमारा दिमाग थोड़ा थक चुका है, वापस स्लो प्रोसेस पे आ चुका है. तो ये एक चैलेंजिंग वीडियो अगर मैं बना पाऊँगी या मैं बनाऊँगी तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन रहेगा और आपके लिए ही सही, अपने लिए ही सही. मैं थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करूँगी और मैं दोबारा उस स्पीड में, उस फ्रिक्वेंसी में आ पाऊँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ और मेहनत कर सकूँ. बस हमारा काम है मेहनत करना, तो बस मैं वही कर रही हूँ. और मैथ्स थोड़ा समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी और सब्जेक्ट्स भी हैं और मैथ्स आप तभी सीख पाते हो जब आप थोड़ा ईज़ मोड पे हो. लेकिन अभी इतना सारा सब्जेक्ट्स हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है, बट इट्स ओके, करते हैं इस चीज़ को हैंडल. सीखते हैं, जितना सीख पाएंगे उतना अच्छा ही होगा. आई नो 25 डेज़ में हम इतना कुछ मैं नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन ठीक है, जितना सीख पाऊँ उतना तो बेनिफिशियल होगा ही. मैथ्स पढ़ने से कहीं वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी. DTPS भी आगे है, KVS है, तो कुछ तो मार्क्स आएंगे, कुछ तो हम सीखेंगे. और ठीक है, अगर जनरल पेपर है तो उसको क्लियर करना है और बेसिक मैथ्स की नॉलेज तो होनी चाहिए. हमने अपने टाइम पे नहीं पढ़ा तो अब तो ठीक है, हमारे को हमारी जॉब पढ़ा रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ठीक है, हम इस उम्र में से लेकिन मैथ्स सीख रहे हैं. उसके बाद जिस चैनल से मैं मैथ्स पढ़ रही थी उन्होंने थोड़े मैथ्स के और रैशनल के उन्होंने क्वेश्चंस भी करवाए, तो वो भी मैंने अटेम्प्ट करे, सीखे कि कैसे हम उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, अगर 4 और 5 है तो इनके बीच में इरेशनल कितने नंबर होंगे. आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपने भी ये चीज़ नंबर सिस्टम में तो किया ही होगा. तो बस मैं आपको दिखाना चाहती थी थोड़ा कि देखो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. मे बी आप ये देखोगे तो ये थोड़ा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा अपने मैथ्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के सॉल्व कर रही थी कि मुझसे हो पाए और मैं अच्छे से कर पाऊँ. और आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो और आप मुझे ऐसे ही फॉलो करो. मेरे इस चैलेंज को आप भी एक चैलेंज की तरह लो और आप भी चैलेंज की तरह लेकर उसको मैथ्स को अपनी मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. और ये वीडियो आपके लिए मैथ्स की हेल्पफुल हो, आई होप. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए वीडियो में लाई हूँ कि क्या मैंने पढ़ा
कि आपको भी वो नोट्स मिल सके कि इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, तो नॉन इंटीजर्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। उसमें नेगेटिव होल नंबर क्या होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो इन्फिनाइट तक जाते हैं। फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे आ जाते हैं। ज़ीरो, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव और नॉट अ पॉजिटिव, इट्स अ नेचुरल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो 22/7 के उसमें लिख सके। ये मैंने डेफिनेशंस भी लिखी हैं, कि एग्जाम्पल भी लिखे हैं इसके, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अभी मैंने उतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, तो मैं कोई मैथ्स की टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकूँ, लेकिन एक नोट्स की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये चीज़ नोट्स मेरे पसंद आए, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च करके ये नोट्स बनाए हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप वीडियो स्टॉप करके भी ये नोट्स देख सकते हैं। फिर देखो, मैं आपके लिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके भी फिर नोट्स हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। और मैंने ये इस सो फ्रेंड्स, एज़ पर माई टाइम टेबल मैंने अब अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने रिवाइज़ किया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंप्यूटर मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है, तो मैं रिवाइज़ ही करूँगी। तो मैंने आज जो टॉपिक लिया था वो MS ऑफिस लिया था, जिसमें MS पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड तीनों ही आ गया था। तो उसके मैंने कंबाइन नोट्स बनाए थे, अलग अलग भी बनाए हैं, लेकिन ये कंबाइन नोट्स हैं। तो इसका भी मैंने आपको थोड़ा शेयर किया है नोट्स, तो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स पता चले क्या होता है। तो बस यही मेरा कंप्यूटर का थोड़ा था। फिर मैंने आपको थोड़ा अपना रूम का, कि हम ऐसा अपना कैसे टेबल्स को बना के रखें कि बस वो हमारे को ऐसे पॉजिटिव वाइब दे और हम उसको अच्छे से पढ़ सके। हम हमेशा अपना टाइम टेबल अपने सामने रखो, और जितना हो सके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बार बार उसको मतलब अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो, कि आप अच्छे से उसको पढ़ सको। मैंने पहले नोट्स बनाए थे, फिर मैंने उसको रेड पेन से जो इम्पोर्टेंट था वो हाईलाइट किया। मैं अब उसको तीसरी बार रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको फिर मार्कर से हाईलाइट कर रही हूँ, कि मतलब आप जितनी बार पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो उतनी बार आपको और इम्पॉर्टेंट पता चलता है। पहली बार आप लिखते हो तो कम इम्पॉर्टेंट, फिर और इम्पॉर्टेंट कि यही आएगा, यही इम्पॉर्टेंट, आपको ये चीज़ पता चलती है। तो फिर ये मेरा सिलेबस है डिटेल्ड, जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती थी, कि मैंने GK GS, कि मैंने उसमें अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़, बुक्स, ऑथर्स, ये सब मैंने, कि मुझे ये सब पढ़ना है। इसके बाद मेरा स्लॉट यही था, मैं कि सारा आप एक बार मेरा टाइम टेबल देख लो, कि मैंने नंबर सिस्टम किया है, फिर कंप्यूटर में मैंने MS ऑफिस किया है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं भी लिख देती हूँ आपके लिए, कि इंग्लिश में मैंने टेंस रिवाइज़ किया था, वॉइस रिवाइज़ किया था, ठीक है। फिर अब मैं कंप्यूटर में आगे रीजनिंग में मैं पज़ल करूँगी, क्योंकि पज़ल मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इजी उससे। और गाइस, हिंदी में मैं अपना मेन सब्जेक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा EMRS के चांसेस हैं। तो मेरा हिंदी साहित्य मतलब लिटरेचर उतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं है, तो मेरे पास नोट्स पूरे रखे हुए हैं। इफ़ यू वांट आई विल शेयर टू यू, और मैं इस पर वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। तो बस आई होप आप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ठीक है। फिर ये इंग्लिश के मैंने देखो टेंस रिवाइज़ किए हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं टेंस का पढ़ूंगी, तो पास्ट टेंस क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी है मैंने ये इंग्लिश का रिवाइज़ किया सारा। फिर मैंने एक नीतू सिंह जो मैम है KD कैंपस वाली, इनका मैंने टेंस के लिए फिर मैंने वीडियो भी देखी, ताकि मुझे और अच्छे से रिवाइज़ हो सके, ठीक है। क्योंकि मैंने टेंस पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रिवाइज़ करने के लिए, कि हाँ चलो रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी। रीजनिंग में मैंने पज़ल टॉपिक स्टार्ट किया। पज़ल मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे मुझे मेरे लिए वो इजीली सॉल्व मैं कर पाती हूँ। मैं ऐसे टेबल बना लेती हूँ, फिर मैं उसको जो भी उसमें जितने भी हमारे को सिनेरियोज दिए हुए होते हैं, मैं उसको टेबल में अलग अलग मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा इजी रहता है ऐसे टेबल बना के। आप भी ऐसे ही ट्राई करना, बहुत ईजी बन जाता है, ठीक है, टेबल बना के। तो मैंने पज़ल में मैंने बॉक्सेस वाला, फिर बिल्डिंग वाला जो होता है, ये मैंने सॉल्व किए, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने जो उसका टॉपिक है वो मैंने पढ़ा समझा हुआ है, तो अब मेरे को बिल्कुल दोबारा से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो ये फ्लोर वाला, ठीक है, पज़ल वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, देखो यहाँ पे भी है,
ठीक है, तो मैंने ऐसे मैं लिख लेती हूँ जहाँ पे मुझे डाउट होता है। सो यही मेरी पज़ल चैप्टर की प्रैक्टिस थी। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर माय मेन सब्जेक्ट हिंदी, जो मैं EMRS और KVS दोनों के लिए पढ़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि आपको अपना मेन सब्जेक्ट तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो मैंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की किसने कब कौन लेकर आया, रामचंद्र शुक्ल ने, और गारसदा तासी की कब उन्होंने इस हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताया कि कितने कवि उसमें थे। ठीक है, कौन सी उन्होंने बुक लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जैसे शुक्ल ने कौन सी लिखी है, शिव सिंह सरोज ने कौन सी लिखी है, गारसदा तासी, तेन की जैसे जो फॉलो था वो किसने किया था। तो यही मैंने किया। फिर देखो, मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, यही मेरी स्ट्रेटजी है गाइज़। और मेरा आज का जो टॉपिक, जो मेरे आज की स्ट्रेटजी थी, वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको GK GS करंट अफेयर का बताऊं, तो इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई आपके लिए, लेकिन मैं ना इतना टाइम नहीं बच रहा था, तो जब भी मुझे बीच बीच में टाइम मिल रहा था, तो मैं यूट्यूब से, और मेरे पास एक बुक है, मैंने उसमें से अपना GK GS का और करंट अफेयर का प्रैक्टिस कर लिया था, थोड़ा पढ़ लिया था। एकदम से तो मैं पूरा फ्लो में नहीं आ पाऊँगी, लेकिन हाँ ये है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने करंट अफेयर या GK GS मैंने छोड़ दिया। मैंने अवार्ड्स थोड़े बहुत पढ़े थे, बुक ऑथर पढ़ा था। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने अपना पढ़ा, आज तो मैंने बहुत टाइम बाद पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सब्जेक्ट से दोबारा जुड़ी हूँ। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको मेरी जो स्ट्रेटजी है डे 1 की वो पसंद आई हो, और आप मुझे बताना कि मैं इसी को फॉलो करूँ या इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई हो तो मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना। बाय।